काल अकाल खसम का चीना, एह पर पंच बधावन। काल अकाल खसम का चीना, यह परपंच बदाम। परमात्मा को जब हमने समझना होता है तो परमात्मा को हम तीन रूप में जान सकते हैं। पहला परमात्मा का रूप है अनामी, जिसे न किसी ने देखा है न कभी देख पाएगा। दूसरा परमात्मा का रूप है अकाल पुरुष, जिसे हम शब्द और प्रकाश के रूप में जानते हैं और जिसकी उत्पत्ति सचखंड में हुई। और तीसरा परमात्मा का रूप है कि काल रूप। तो परमात्मा का जो काल रूप है, ये इन तीन लोकों को, ब्रह्म, अंड और पिंड, इन पर जो जिसका राज चलता है, जो इन तीन लोकों की व्यवस्था करते हैं, उसे हम कहते हैं काल पुरुष। तो अभी हम, क्योंकि हम काल देश में रहते हैं, तो सबसे पहले हम काल पुरुष को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अकाल पुरुष को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद हम सदगुरु को प्रणाम करते हैं। तो पहले हम इसको एक प्रार्थना के रूप में लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं, वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। समस्त प्रकृति को संचालित करने वाली जो शक्ति है, जिसके दम पर ये करोड़ों ब्रह्मांड एक्शन में चल रहे हैं, इनकी व्यवस्था करने वाली शक्ति को हम काल शक्ति कहते हैं। उसको भी नमन करते हैं क्योंकि उसके देश में रहते हैं। अब अकाल पुरुष का क्या रूप है, उसको हम दूसरे सूत्र लेते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यास्तवैर्वेदे, सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः, ध्यानावसितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्यान्तरविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस अकाल पुरुष की स्तुति समस्त देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त शक्तियां उस अकाल पुरुष की स्तुति करते हैं। अब चाहे वो काल पुरुष हो और चाहे अकाल पुरुष हो, तो उसे समझने के लिए जो है हमें गुरु की जरूरत है, और गुरु समय समय पर आए हैं। तो यहाँ पर हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये भगवान कृष्ण जो है वो जगत गुरु और अवतार दोनों रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, और उनके द्वारा जो रचित उनका जो संवाद था श्रीमद् भगवद गीता में, हम लोगों के लिए आज भी सुरक्षित है। तो भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर आए थे और गुरु के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया था, तो हमारे पास अभी जो ज्ञान उपलब्ध है वो भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा, प्रिय भक्त अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, संसार में इंसान उस परमात्मा को जानने का बहुत प्रयास करता है, और उसको जानने के लिए हमारे पास जो सोर्सेस हैं, एक है हमारी धर्म पुस्तकें, दूसरा है पिछले समय में आए हुए जो महापुरुष थे उनके ज्ञान का संकलन। तो कह रहे हैं भाई, चाहे हम धर्म पुस्तकों को पढ़ें और चाहे हम पुराने आए हुए जो महापुरुष हैं उनके जातीय अनुभवों के बारे में कहें, तो भाई इनको अगर हमें समझना है तो हमारी जिंदगी में कोई जिंदा मौजूदा गुरु होना चाहिए, जो कि उसी अवस्था का हो,
उस आत्मज्ञान को जानने वाला हो। तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तेरे सामने मैं खड़ा हूं। अब जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो भाई तेरे दिमाग में पहली बात तो ये है कि कृष्ण भी शरीर में है और मैं भी शरीर में हूं। और यही गलती हर शिष्य से हो जाती है कि जब शरीर में गुरु रहता है तो वो उसे शरीर समझ बैठता है और उससे प्रभु रूप प्यार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, लोग भगवान को समझने का बड़ा प्रयास करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, भजन अभ्यास भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन उनका जो चित्त है, मनुष्यों का जो चित्त है, अंतःकरण है, वो संसार की वासनाओं से भरा होता है। तो वो भगवान के चित्त के साथ अपने चित्त को जोड़ने में बड़ी दिक्कत पैदा होती है। हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में भगवान बैठ जाए, हमारे सदगुरु आके बैठ जाए तो हमारा काम हो गया। लेकिन हमारे अंतःकरण में तो संसार की वासनाएं भरी हुई हैं, तो परमात्मा के, हमारे गुरु के बैठने के लिए जगह बहुत कम है। तो कह रहे हैं तुम अपने अंतःकरण में कृष्ण की शक्ति को बिठा लो। जहां पर मत कहते हैं, मैं कहते हैं, तो कृष्ण की शक्ति, उस निराकार पार ब्रह्म की शक्ति को, शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो कह रहे हैं तुम मुझे अपने चित्त में स्थित कर लो, मेरी जो ईश्वरीय शक्ति है उसको धारण करने वाले हो जाओ। क्यों? मैं तो तुम्हें दे रहा हूं बार बार, मतगत प्राणा, और अपने प्राणों को, अपने जीवन को मुझे अर्पित कर दो। भगवान कितना समझदार है, मुझे अपने दिल में बसा लो और अपने प्राण मुझे दे दो, मतलब अपने तवज्जो मुझे दे दो, सब कुछ मुझे दे दो। अब कह रहे हैं कि बोधयन्तः परस्परम, और उसके बाद जो है गुरु और शिष्य का आपस में, बोधयन्तः का मतलब होता है कि उपदेश देना और लेना, चर्चा करना। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि ए अर्जुन, तुझे मेरा ही रूप बनना है। हर महापुरुष का एक ही उद्देश्य होता है, पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर दे आप समान। तो गुरु का तो एक ही होता है कि गुरु ने तो उसे गुरु बनाना है। लेकिन हमारे दिल में भी तो इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब तुम उससे वार्तालाप कर। आगे हम अष्टावक्र गीता में देखेंगे कि ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं, अब तुम उससे वार्तालाप कर। और कौन सा वार्तालाप? आध्यात्मिक, आत्मिक वार्तालाप कर। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तूने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, तू आत्मज्ञान को समझने वाला हो गया है, अब तुम उससे आत्मज्ञान की बात कर। और फिर क्या है? कथयन्तश्च माम नित्यम। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, भगवत गीता कह रही है कि जो ज्ञान तुम्हें गुरु से मिलता है, उस ज्ञान को अपने पोटली बांध के मत छुपा लो, उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, जो जिस चीज को मानने वाले हैं, अगर हम ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं तो ग्रंथ साहब की कोई ना कोई तुक हमारे मुंह पर हर समय होनी चाहिए। अगर हम भगवत गीता को मानने वाले हैं तो भगवत गीता का कोई ना कोई श्लोक जो है हमारे जबान पर हर समय होना चाहिए। और भी किसी मत को मानने वाले हैं, सच्चे मत को,
तो उनकी जो तुकें होती हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कथयंता, कह रहे हैं भाई ये नहीं कि तूने सुन लिया है, अब तू औरों को भी सुना, औरों को भी सुना। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, पहले भी जिक्र आया था कल कि गुरु का जो ज्ञान हमें मिलता है वो बांटने के लिए, खाली सुन करके और उसे अपने दिल में छुपाने के लिए नहीं है। जो भाई बहन गुरु के प्यार को बांटता है, गुरु की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसके जीवन में प्रभु का प्यार आता है। और ये मैं को अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपने चित्त को मुझ जैसा बना लो, अपनी तवज्जो को मुझे दे दो, अपने प्राणों को मुझसे जोड़ लो और इस बात को ढंग से समझ लो और फिर मुझसे चर्चा करो। और फिर मुझसे चर्चा करके जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा उसे तुम उन लोगों में बांटो जो इस ज्ञान को जानने वाले, चाहने वाले हों। ये भगवत गीता कह रही है माम नित्यम। और ये नहीं कि तुमने एक दिन, जैसे हम लोग होते हैं कि हफ्ते में एक दिन अपने धर्म स्थानों में चले जाते हैं, तो बाकी के जो 6 दिन होते हैं वो हम दुनिया में लीन रहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम खाना रोज खाते हैं तो हमें अरदास भी रोज करनी है, हमें भजन भी रोज करना है, हमें गुरुद्वारे भी रोज जाना है, हमें अपने धर्म स्थानों में जिसका जो धर्म स्थान है वहां रोज जाना है, स्वाध्याय रोज करना है, ध्यान रोज लगाना है। तो कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और कह रहे हैं अर्जुन अगर ऐसा जो इंसान करेगा, कह तो अर्जुन के लिए रहे, हम सब लोगों के लिए शिक्षा है, जो अपने जीवन को ऐसा बनाएगा उसके जीवन में प्रभु प्रेम बस जाएगा, परमात्मा उसके रोम रोम में बस जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अभी वो गुप्त है, तो मतलब वो प्रकट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई देखो ये सौदा जो है ये प्रेम का सौदा है, और प्रेम का सौदा प्राप्त करो, उसे बांटो, तब क्या होगा? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। सच्ची सच्ची बात, तेषां सततयुक्तानां। अब कह रहे हैं कि भाई इस तरह का प्रयास तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो हर घड़ी हर पल प्रभु का सिमरन करते हैं। और प्रभु का सिमरन करते हैं भजताम, ऐसे भक्तों में प्रीतिपूर्वकम, और उनके मन में मेरे लिए अथाह प्रेम है। मतलब जो भाई बहन जिस धर्म को मानते हैं, जिसका जो धर्म स्थान है, उस धर्म स्थान को सबसे पहले तो सचखंड समझो। जब तक हम अपने धर्म स्थानों को सचखंड नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने गुरु साहिबान को साक्षात सत्पुरुष का रूप नहीं समझेंगे, तब तक हमारे मन में अपने धर्म के पालन करने के लिए प्रेरणा पैदा नहीं होगी। आज के समाज में ऐसे जो प्रवचन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो यंग पीढ़ी है बहुत कम है कि जिनकी धार्मिक आस्थाएं बड़ी गहरी है। क्योंकि समाज में सोशल मीडिया ने हर इंसान को इतना अपने आप में लीन कर दिया है कि यंग बच्चों के पास तो पढ़ाई लिखाई का इतना काम है कि बड़े कम लोग होते हैं जिनके पास समय है। लेकिन अभी भी जो संस्कारी परिवार हैं उनके बच्चे गुरु घर में सेवा करते हैं, अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, और कुछ लोग तो रोज जाते हैं। हमारे समाज में जो हर मोहल्ले में धर्म स्थान बने हुए हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, या चाहे कोई और चीज हो, वो इसीलिए बनाए हुए हैं कि अपनी सुविधा के मुताबिक अपने घर के नजदीक जो भी हमारा धर्म स्थान है उसमें रोज हाजिरी दो। इस बात को सब भाई बहन अपनी गांठ बांध लें कि जो रोज अपने परमात्मा के घर में
अगर किसी का बड़ा घर है तो अपने घर में ही मंदिर बना लो, अपने घर में एक छोटा सा कोई एक एरिया बना लो जिसमें कि अपने धर्म स्थान, अपने धर्म शास्त्रों का संकलन वो कर लो, स्थापना कर दो। भाई वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक अंदर के परमात्मा का हमें ज्ञान नहीं होता है तो बाहर ये जो थोड़ा बहुत जो आडंबर हमें बनाना पड़ता है वो अपने मन को समझाने के लिए बनाना पड़ता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। कह रहे हैं हजारों लोग मेरे को पूछते हैं, हजारों लोग मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन जिनके दिल में मेरे लिए प्रेम है, साच कहूं सुन ले वो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहूं सुन ले वो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से भजता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन जब कोई मेरे प्रति भाव रखता है तो सब क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम। कह रहे हैं तब मैं उस आत्मज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस अमृत को, उस सचखंड की दौलत को अपने उस शिष्य को दान में दे देता हूं। ददामी, हम जो है अंदर के उस आत्म तत्व को अपने प्रयासों से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई भाई बहन ये कहे कि मैं भजन सिमरन कर लूंगा और मैं अंदर के उस अकाल पुरुष की ज्योत से जुड़ जाऊंगा, तो थोड़ा सा इसमें संशय है। लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई एक, करोड़ों में कोई एक इंसान होगा जैसा कर पाएगा। लेकिन बिना गुरु की कृपा के हमारा आत्मज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मुझसे प्यार करो और मैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उस सचखंड की दौलत को, मैं उस आत्मज्ञान को तुझे बड़ी आसानी से दे दूंगा। और मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम उठा दिए तूने। गुरुदेव अपने जाओ जलाल में कहते थे कि गुरु के लिए क्या है, गुरु एक नजर डालेगा और शिष्य की आत्मा को जो है वो दिव्य लोकों में जो है उड़ान करा देगा। गुरु तो शक्तिमान है, शक्तिशाली है, उसके लिए क्या कमी है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तू संशय में मत रख, तम ये न माम उपयांति ते। तो कह रहे हैं कि खाली कोई कहे कि मैं कहीं अकेले में बैठ जाऊं, कंदराओं में बैठ जाऊं, दुनिया को छोड़ दूं, कह नहीं, संसार में रहो, अपने सारे काम करो, लेकिन अपने दिल में उस प्रभु के लिए प्यार पैदा करो। सच में अपने दिल और जान से उस परमात्मा को अगर कोई इंसान प्यार करेगा तो वो परमात्मा कहीं दूर तो है नहीं, घट में ही है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। हमारी जो आंख है जिससे परमात्मा को देखा जाता है, जो हमारा शिव नेत्र है, वो बंद है। तो इस तरह से जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुझे आत्मज्ञान जो प्राप्त करना है, वो आत्मज्ञान जो है मनुष्य की अपनी मेहनत का फल नहीं है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जब से ये सृष्टि बनी है, बिना एक समर्थ सदगुरु के किसी ने भी कभी आत्मज्ञान न प्राप्त किया और न कोई प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो दौलत जो है वो दौलत अकाल पुरुष की है, और वो दौलत अकाल पुरुष ही हमें दे सकता है। अकाल पुरुष के अलावा कोई दूसरी ताकत इस संसार में नहीं है कि जो उस दौलत को हमें दे सके। तो अकाल पुरुष को हमें कैसे प्रसन्न करना है, तो वो हम अपने धर्म शास्त्रों से जानते हैं। और उनको प्रसन्न करने का तरीका है कि जिनको अकाल पुरुष ने इस दुनिया में जीवों को चिताने के लिए भेजा है, उनसे प्रेम कर। तो ये भगवत गीता का एक संदेश छोटा सा हम कंपैरेटिव स्टडी में लेते हैं। अब हमने कल सतगुरुओं की साथी में कल जो हमने जहाँ पर प्रसंग छोड़ा था कि भाई अमृत
सरोवर जो है उसका काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और हजारों सिख संगत जो है उस सरोवर के जो काम है उसमें जुटी हुई है। अब जब हम संगत को देखते हैं तो संगत में तरह तरह के लोग होते हैं। संगत में बड़े से बड़े दानी भी होते हैं, संगत में बड़े से बड़े ज्ञानी भी होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो जब अमृतसर सरोवर की कार सेवा चल रही थी तो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है काबल वाली माई का। एक जिक्र आता है कि एक माई रोज ही सुबह अमृतसर सरोवर की कार सेवा करने आती और कार सेवा करते समय कभी कभी अपना हाथ ऊपर करके हिलोरे देती। जब संध्या का समय होता तो वो संगत से एक तरफ हो जाती और चुपचाप लोप हो जाती। जब कुछ दिन तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सिखों को इस चीज की भनक पड़ी। तो उन्होंने गौर से जब उसको देखा कि वो शाम को अलोप हो जाती है और सुबह प्रकट हो जाती है, तो उन्होंने ये बात जो है वो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को बताई कि वे एक बीबी है, वो सुबह कार सेवा में शामिल होती है और कार सेवा करती है और कभी कभी अपना हाथ ऐसे हिला देती है और संध्या समय में पता नहीं कहाँ पर वो लुप्त हो जाती है। अब ये बात सुन करके गुरु जी ने माई को बुलाकर जब पूछा तो माई ने कहा, महाराज अब देखिए यहाँ पर माई एक साधारण स्त्री के रूप में यहाँ दिखाई है। तो वो कहती है, क्या कहती है कि महाराज मैं रोज काबुल से सुबह आते समय अपने छोटे बच्चे को पालने में सुला कर आती हूँ और सारा दिन गुरु घर की जो सेवा है और गुरु घर का जो दीदार है करके संध्या समय अपने घर काबुल चली जाती हूँ। और जो मैं कार सेवा करते समय ऊपर हाथ हिलाकर ऐसे मारती हूँ तो ये मैं अपने बच्चे को जो पालने में सो रहा होता है उसको मैं हिलोरे दे देती हूँ जिससे वो रोए ना। अब ये बात सुन करके गुरु जी ने सिखों की तसल्ली के लिए माई को पूछा कि इतने दूर काबुल से किस तरह तुम आती और जाती हो। तो माई ने कहा कि मैं अपने पतिव्रत धर्म के बल के कारण से क्षण में ही यहाँ आ जाती हूँ और क्षण में ही जो है अंतर्धान होकर के वापस काबुल पहुंच जाती हूँ। तो गुरु जी ने सिखों को कहा कि पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति होती है और जो चाहे वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब हम इस प्रसंग को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे समाज में पतिव्रत धर्म का मतलब है कि कोई स्त्री अपने पति को तन मन से प्यार करे। अब पति धर्म का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पति की आरती उतारती रहे। पति धर्म की अगर हमें व्याख्या करनी हो, पतिव्रत धर्म की व्याख्या करनी हो तो हमें साथ में पत्नी व्रत भी शब्द लेना पड़ेगा। पतिव्रत शब्द जो है अकेला नहीं है। पतिव्रत अगर स्त्रियों के लिए है तो पुरुषों के लिए है पत्नी व्रत। अब पत्नी व्रत और पतिव्रत को अगर हमने समझना है तो उसके लिए एक शेर है कि वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। अब ये बात समझने वाली है कि जो कोई भी भाई बहन है तो वह इंसान, अरे उनका मन क्या बस में है क्या? मन तो जब तक त्रिकुटी में अपने घर में जाके विश्राम नहीं करता है तब तक तो मन बस में आता ही नहीं। और खासकर कलयुग के जीव कि जिनके ऊपर काम क्रोध लोभ अहंकार और वासनाओं का जो है वो हर समय तांडव होता रहता है मन के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि पति पत्नी आज सतयुग तो है नहीं। इस कलयुग में जहां चारों तरफ सोशल मीडिया में हमारी इंद्रियों को भड़काने के लिए अनेकों सामान उपलब्ध है। अब ऐसे संसार में रहते हुए और पतिव्रत या पत्नीव्रत धर्म को निभाना, क्योंकि जो इस माई ने जो इसने अपनी जो काबिलियत बताई थी तो इसे कहता है अंतर ध्यान होना।
शरीर करके अंतर्ध्यान होना और शरीर करके प्रकट हो जाना, ये रिद्धि सिद्धियों में आती है। तो रिद्धि सिद्धियों को कोई भी आदमी प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज के कलयुग में अगर किसी इंसान ने पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म को पालन करना हो तो भाई उसको ये समझना होगा कि आज के समय में हम कैसे पालन कर सकते हैं। तो उसके लिए सीधा सा लफ्ज है वफादार। हम आपस में एक दूसरे के लिए वफादार हों। पहली बात, जब वफादार हों तब हम एक दूसरे को पूरी तरीके से अपनाएं। जब हम एक दूसरे को अपनाते हैं तो हर इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। ये बात बड़े ध्यान से, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, सारे सत्संग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, हम सब इंसान हैं। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। जो हमारे मातहत होते हैं उनके हम खाली अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते, और यही झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी हम बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन दूसरों की बुराइयों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आज के सत्संग से जो सबसे बड़ा संदेश सब भाई बहनों के लिए है जो भी सत्संग को सुन रहे हैं कि भाई हम अपने जीवन में अपने रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें। पहली बात, उनसे दिल और जान से प्यार करें। फिर आपस में बैठ करके और सलाह मशवरा करें कि कौन सी पति की चीज पत्नी को अच्छी नहीं लगती और कौन सी पति की पत्नी को अच्छी नहीं लगती, कौन सी पत्नी की पति को अच्छी नहीं लगती, और आपस में मिलजुल करके हम एक बीच का रास्ता निकालें। तो हम अपने जीवन में प्यार से भी रह पाएंगे, हमारा दिमाग भटकेगा भी नहीं। नहीं तो क्या होता है, पति पत्नी जब आपस में असंतुष्ट होते हैं तो उनका ध्यान बाहर जाता है, और जब उनका ध्यान बाहर जाता है तो वो एक बुराई मानी जाती है और वो हमारे पारिवारिक जीवन का नाश कर देती है। तो आज के समय में थोड़ा पाश्चात्य सभ्यता जब हिंदुस्तान में आ गई है तो जो घर गृहस्थियां हैं वो काफी डिस्टर्ब होती जा रही है। मनुष्य जो है वो काफी टेंशन में आ जाता है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए वफादारी का संकल्प नहीं है। तो इस काबुल वाली माई के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में वफादारी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। पहली बात, हमारे जो नजदीकी रिश्ते हैं, कम से कम जो ब्लड रिलेशंस हैं, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं होता, या हमारे जो खास खास मित्र हैं या हमारे पड़ोसी हैं, हम उन्हें अंडरस्टैंड करें, उन्हें स्वीकार करें, और स्वीकार करके बड़े प्यार से समय देख करके अगर कोई चीज हमें बुरी लगती है तो उसको किसी रूप में साझा रास्ता निकालें। हम देखेंगे हमारे जीवन में बिना कोई परिवर्तन किए हुए दुनिया भर की खुशहाली आ जाएगी, हमारे रिश्तों में मिठास आ जाएगी, हमारा जीवन शांतिपूर्वक हो जाएगा। और जब हमारा जीवन शांतिपूर्वक हो जाएगा तब जाकर के हमारे जीवन में सचमुच में आत्मज्ञान की अवस्था आएगी। अब ये तो प्रसंग था इस माई का। अब छोटा सा एक प्रसंग और लेते हैं कि जब सरोवर की कार सेवा संपूर्ण हो गई तो गुरु जी ने भाई बुड्ढा जी, भाई गुरदास, भक्तू आदि जो प्रमुख सिख थे उनसे जो है कड़ा प्रसाद की देग तैयार करवाई और सरोवर के बीच में हरि मंदिर साहब की नींव रखने के लिए तो भाई बुड्ढा जी से 4 गुरु साहिब का नाम अरदास करा करके और श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने फिर उनके कर कमलों से और श्री हरिमंदिर साहिब जी की वहां पर नींव रखवाई। अब वहां पर एक बहुत बड़ा प्रसंग और आता है। तो उस प्रसंग को कि जब भगवान विष्णु कार सेवा में शामिल होते हैं तो इस बात को हम यहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं, क्योंकि
भगवान विष्णु का जो मनुष्य रूप में प्रकट होना था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसे हम विस्तार से लेंगे कल। तो यहाँ पर हम जो है वो इस साखी से, काबुल वाली माई की साखी से जो है इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं। अब जब ये सब्जेक्ट हमारा गुरुओं की साखी, तो गुरुओं की साखी का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हम इसको जो विराम देते हैं, तो आगे के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है, अब हमारा सब्जेक्ट आ जाता है अष्टावक्र गीता का। अब अष्टावक्र गीता में हम लोगों ने कल के सेशन में 20वें सूत्र पर हमने विराम दिया था। तो अब हम जो है अष्टावक्र गीता का 21वां सूत्र लेते। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधनः क्षिप्तः संसार वातेन शेषते शुष्क पूर्णवत। अब इन प्रसंगों में ऋषि अष्टावक्र जी जो एक समर्थ सदगुरु हैं, और राजा जनक जी जो अब एक आत्मज्ञानी निष्ठ होते जा रहे। अब जो दोनों की वार्तालाप है, ये कह तो अष्टावक्र जी रहे, लेकिन साथ साथ जनक इसका इकबाल कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं निर्वासनो निरालंबः। अब कह रहे हैं कि भाई जनक, अब मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ में अहंकार की, वो वासनाएं जो है अब उनके चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहे। निरालंबः, और अब तुम्हें जो ये अहंकार था, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, तो तुम्हें जो संसारिक सहारे थे, उन सहारों की तरफ से भी अब तुम्हारा जो आंतरिक पकड़ है वो कम हो गई है। स्वच्छंदो, और अब आपके अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है आपका प्रकट होता जा रहा है। मुक्त बंधन, और जो बाकी संसार के बंधन है, तरह तरह के बंधन होते हैं, शारीरिक बंधन है, मानसिक बंधन है, आर्थिक बंधन है, तो उन बंधनों से भी अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आप अलग होते जा रहे हैं। और क्षिप्तः संसार वातेन, और कह रहे हैं कि ये संसार में जो संसार रूपी वायु, वातेन वायु पे कहते हैं, तो ये संसार रूपी वायु जो है, ये संसार रूपी वायु क्या है? ये है वासनाओं की प्रेरणता, कि वासनाओं से, इंद्रियों से प्रेरित होकर के जो हमारा मन वासनाओं की तरफ जाता है, और चेष्टते, फिर हम उन वासनाओं की तृप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, शुष्क पूर्णवत। अब वो जैसे सूखे पत्ते होते हैं, जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ से झड़ जाता है अपने आप ही, उनमें कोई प्राण नहीं होता। तो कह रहा है जैसे सूखे पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं और वो जरा सी हवा उड़ने लगने से उड़ पड़ते हैं। तो कह रहा है संसार की जो तुम्हारी वासनाओं में तुम्हारी तवज्जो लगी रहती थी, अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा वो ध्यान, तुम्हारी वो तवज्जो जो है अब तुम्हारे आत्मनिष्ठ, आत्मा में निष्ठ होने की जो तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, उसको ज्यादा बल मिल रहा है। अगला सूत्र है असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता स शीतल मना नित्यम विदेहा इव राजते। अब कह रहे हैं असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता। कह रहे हैं संसार में जब हम संसार में आसक्ति रहते हैं तो हमें अज्ञानी कहा जाता है। जो इंसान भौतिक वस्तुओं में आसक्ति रहता है, ये बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है। हमने संसार को त्यागना नहीं है, अगर त्यागने की कोशिश करेंगे तो प्रारब्ध कर्म हमारे कैसे कटेंगे?
जो संसार प्रभु ने हमें दिया है, जो हालात प्रभु ने हमें दिए हैं, हमें उनमें बहादुरी से रहना है और रहते हुए हमने अपनी आत्म जागृति को प्रयास करते रहना है। तो कह रहे हैं कि असांसरस्य तु क्वापि हर्षो न विशालता। तो कह रहे हैं संसार की तरफ से जब हमारा मन हट जाता है तो उसे ज्ञानी कहते हैं। अब जिसका संसार की तरफ से, संसार की वासनाओं की तरफ से जिसका मन हट गया, अब भैया उसके लिए कहाँ तो हर्ष है और कहाँ विषाद है। जब हम संसार को चाहते हैं, हमारा कोई काम बन जाता है, बल्ले बल्ले हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो भाई हम 4 लोग मिल करके शोक भी मनाते हैं। तो कह रहे हैं भाई मैं देख रहा हूँ कि तुम आप सचमुच में आत्मज्ञानी निष्ठ होते जा रहे हो और संसार में जो हर्ष और शोक है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान कम जा रहा है। सा शीतल मना। अब कह रहे हैं जब इस तरह की चंचलता हमारे मन में नहीं होगी तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन अब शांत हो गया। नित्यम, ये बात बहुत समझने वाली है। हम लोग थोड़ी देर के लिए सत्संग सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन जो है वो हर समय शांत है। क्यों? अब मन जो है वो सबसे जुड़ गया है। जिन भाई बहनों की जिंदगी में कोई सच्चा सदगुरु है, जिन्होंने नामदान ले रखा है, जिनका शब्द प्रकट हो गया, वो इस बात को समझ पाएंगे कि हर समय की शांति तभी मिलती है जब हम सबसे जुड़ते हैं। विदेहा, विदेह कहते हैं मन इंद्रियों से अलग रहना। पहले भी जिक्र आया था कि महापुरुषों की जो आत्म शक्ति होती है वो हमेशा आज्ञा चक्र पर रहती है। उस शरीर में तभी उस शक्ति को भेजते हैं कि जब उसमें शरीर की जरूरत होती है, हाथ पैर हिलाने होते हैं तब उनकी आत्मा नीचे आती है, नहीं तो महापुरुषों की आत्मा आज्ञा चक्र पर रहती है। आगे रहे, कुत्रापि न जिहासा अस्ति आशा वा अपि न कुत्रचित् आत्मारामस्य धीरस्य शीतलांच आत्मनः। अब कह रहे हैं कुत्रापि न जिहासा अस्ति। अब कह रहे हैं जिहासा त्याग। अब कह रहे हैं कि जिस आत्मज्ञानी का संसार से मोह जो है वो कम हो गया है, तो उसकी किसी जगह से बंधन नहीं है, तो उसे त्याग करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना इच्छा भी नहीं है। आशा वाप में कुछ इच्छा, और कहीं पर अब उसकी संसार की वासनाएं खत्म हो गई हैं तो उसे किसी चीज की अपेक्षा भी नहीं है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, जो प्रभु ने दिया है हम उसी में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु तू हमें जैसा मर्जी रख। आत्मा रामस्य धीरस्य। अब कह रहे हैं हमारे पास तो एक ही काम है कि हम अपने आत्मज्ञान में लीन रहें। मेरे गुरुदेव का जो शेर है कि बजू साख की मेरा यार न बासत, बजू जिसकस मेरा का ही न बासत। अब मेरा संसार में मेरे सदगुरु के सिवाय कोई मेरा दोस्त नहीं, और भजन सिमरन करने, प्रभु को याद करने, सिमरन करने के अलावा मेरा कोई काम नहीं। तो शीतलात च रात्मनः। तो कह रहे हैं कि शीतल और निर्मल। अब आत्मा जो है वो शीतल का मतलब होता है शांत, निर्मल का मतलब होता है कि वासना से रहित। अब कह रहे हैं मेरे अंदर जो है वो जब वासनाएं नहीं है, मेरे अंदर शांत चित्त हो गया है, तो उसके बाद में अब संसार में क्या त्यागना और क्या ग्रहण करना, ये जनक इकबाल कर रहे हैं। और उनकी अवस्था को अष्टावक्र जी कह रहे हैं। ये दोनों का संवाद है। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतो अस्येच्छा प्राकृतस्य एव धीरस्य न मानो न अवमानता। अब कह रहे हैं प्रकृत्या शून्य चित्तस्य। अब परमात्मा ने हमारे लिए जो है ये संसार बनाया, तो संसार की सारी चीजें बनाई। भगवान काल निरंजन ने इस सारे संसार में हजारों तरह के हमारे लिए भोजन बना दिए, फल बना दिए,
दुनिया भर की चीजें बना दी। अपनी तरफ से तो भगवान काल निरंजन ने आत्मा को इस संसार में फंसाए रखने के लिए हर सुविधा की चीजें बनाई। लेकिन कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी होता है उसके अंतःकरण में जब भोगों की कोई लालसा ही नहीं है, उसका अंतःकरण जो है वो शून्य हो गया। अब उसके अंदर प्रभु की वासना के सिवा कुछ भी नहीं है। कुर्वतो अस्य यदृच्छा, अब वो अपनी मर्जी से उसे कुछ नहीं करना। अब तो प्रारब्ध कर्मों से जो भी उसके सामने कोई चीज आती है, तो प्रारब्ध कर्मों से जो भी हालात उसके सामने आते हैं वो उनको भोगता है, वो उनको अपनाता है, वो उनको स्वीकार करता है। तो कह रहे हैं प्राकृतस्य एव धीरस्य न मानो न अवमानना। अब कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। शुरू में हम अपनी अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जब किसी भाई बहन को कोई आध्यात्म की दौलत थोड़ी बहुत मिल जाती है तो उसे छुपा के रखनी चाहिए। महाराज जी भी कहते हैं अपने अगर तुम्हारे कोई अच्छे अनुभव होते हैं ध्यान में बैठ के तो कभी किसी को मत बताओ, गुरु के सिवाय किसी को मत बताओ, नहीं तो दूसरों को ईर्ष्या हो जाती है। तो कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी होता है उस आत्मज्ञानी का अब ये स्वभाव बन जाता है कि उसमें उसे संसार में न तो मान और यश की जरूरत होती है और न उसका कहीं पर अगर अपमान भी हो रहा है तो न उसे उससे कोई परहेज होता है। मतलब वो एक साधारण जीव की तरह रहता है। मेरे ध्यान से सुनने वाली बात है। वो इंसानी शरीर जिसमें अखंड ज्योत जल रही है, जो जब चाहे सचखंड हुआ है। एक सदगुरु जो होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है, वो जब चाहे अकाल पुरुष से मिल के आ जाते हैं। लेकिन जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो भोले भाले बन के रहते हैं, कभी नहीं कहते कि मैं अंदर की दुनिया के बारे में कुछ जानता हूँ, कभी नहीं कहते। ये एक बहुत बड़ी बात है। रूहानियत में अगर हमने तरक्की करनी है तो एक तो हमें भजन सिमरन गुप्त करना चाहिए, कभी किसी के सामने भजन सिमरन नहीं करना चाहिए, कभी अपने सिमरन का ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है, टोक लग जाती है। तो भजन सिमरन गुप्त करना चाहिए और संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह रहना चाहिए, कोई एक्टिंग पोजिंग नहीं। क्योंकि एक्टिंग पोजिंग करोगे दुनिया तुमको प्रणाम करेगी, तुम्हारे पैर छुएगी और तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। त्वष्टावकृत जी राजा जनक को कह रहे हैं कि भाई अब तुम जो है आत्मज्ञानी तो हो गए, लेकिन संसार में अपने आत्मज्ञान को प्रकट मत करना। जब तक उस अकाल पुरुष की गोद में ना पहुंच जाओ तब तक अगर हम अपने आत्मज्ञान को प्रकट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उनको बड़ा भारी नुकसान सहना पड़ा है। कृतम देहेन कर्मेदम न मया सुदुरूपिना इति चिंता अनुरोधी सह कुर्वन् नापि करोति। अब कृतम देहेन, अब कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया यह सब तो इस शरीर ने किया। कृतम देहेन, इस शरीर ने किया। कर्मेदम न मया, और ये जो किया गया है ये एक तरह से कोई मैंने तो किया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मतलब इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि अब मैं वही काम कर रहा हूं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जो तवज्जो है वो मन इंद्रियों से परे रहनी शुरू हो गई है, और जो काम कर रहे हो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के तुम्हारा शरीर काम कर रहा है। और तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारी आत्मा न मया शुद्ध रूपेणा, आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा तो वही वाली अवस्था आ गई कि हाथ कारबल और दिल यारबल। शरीर काम कर रहा है और हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान जो है वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। इति चिंता अनुरोधी, तो कह रहे ऐसी चिंता करने वाला, मतलब जो इस अवस्था को प्राप्त हो गया कि हाथ कारबल और दिल यारबल, वो वही होगा जिसके अंतर में हर समय शब्द गूंजता होगा।
जो अनाहत शब्द की पकड़ में होगा, जिसके अंदर में हर समय शब्द गूंजता होगा, वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कुर्वन् नापि करोति, अब वो इंसान उसके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है। जैसे हमारी क्रिया होती है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़कता है, खाना हजम हो रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर अपने आप सिमरन चलता है, ऐसे हमारे अंदर अपने आप सब चलता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपने ध्यान को हल्का सा उस शब्द के साथ जोड़ना है, उस नूर के साथ जोड़ना है, फिर हमारा काम खत्म। अब वो सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्रिया में हो रहा है। तो भक्ति की ये अवस्था जो है कि जहां पर भक्ति अपने आप हो रही है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, मैं देख रहा हूं कि तुम इस अवस्था को प्राप्त कर रहे हो। और जनक कहता है, ऐ गुरुदेव, मैं इस अवस्था को प्राप्त करता हुआ महसूस कर रहा हूं। तो आज के इस सत्संग में हम सब भाई बहनों के लिए यही एक शिक्षा है कि हम इतना सिमरन करें कि वो सिमरन जो है अपने आप चलना शुरू हो जाए, बिना हमारे प्रयास के हमारा हर समय सिमरन चलता रहे। जिस भाई बहन ने जिस मर्जी गुरु से नाम लिया हो, उनके गुरुजी ने जो भी मंत्र दिया हो, उस मंत्र को इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि वो मंत्र अपने आप हमारे अंदर चलता रहना चाहिए। उसके बाद हमारे गुरुजी में जितनी ताकत होगी, वहां तक वो मंत्र हमारी आत्मा को ले जाएगा। तो ये हमारा अष्टावक्र गीता का 25वां सूत्र खत्म होता है। मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का हम कल करेंगे। जय महाराज जी।